नमस्कार दोस्तों। करवा चौथ के संदर्भ में बहुत सारी कहानियां सुनी जाती हैं। उसमें से एक प्रसिद्ध है रानी वीरमती की कहानी कि कैसे रानी वीरमती ने करवा चौथ का व्रत तोड़ा और करवा माता ने रुष्ट होकर उसके पति को उससे छीन लिया और उसका जो सम्मान था, उसका शाही जीवन था, वो भी उससे छीन लिया। परंतु बाद में जब करवा माता उससे प्रसन्न हुई तो उसे उसका पति भी वापस लौटाया और उसका मान सम्मान, उसका शान भी उसको वापस लौटाई। तो सुनते हैं रानी वीरमती की कहानी, जो कि आप करवा चौथ के व्रत में आप सुन सकते हैं। कहानी इस प्रकार है। बहुत समय पहले की बात है। वीरमती नाम की एक राजकुमारी थी। राजकुमारी बहुत ही सुंदर कोमल शरीर वाली थी। जब राजकुमारी बड़ी हुई तो उसकी शादी एक राजा से हो जाती है। शादी के बाद करवा चौथ का व्रत आता है। पहली बार करवा चौथ का व्रत रखने के लिए रानी वीरमती अपनी माँ के घर आती है। माँ से व्रत के सभी विधि विधान जान रानी वीरमती व्रत को करने के लिए तैयार हो जाती है। अगले दिन सुबह से ही वह करवा चौथ का व्रत शुरू कर देती है। कोमल शरीर वाली रानी वीरमती व्रत की कठोरता को सहन नहीं कर पाती है, तो उसे कमजोरी महसूस होती है और शाम होते होते वह बहुत ही निढाल सी हो जाती है और बेहोश होने लगती है। यह दिशा देखकर घर में सभी लोग घबरा जाते हैं। उसके 7 भाई थे। सातों भाई अपनी बहन का बहुत ही ध्यान रखते थे और उसे अपनी बहन की चिंता भी होने लगी। यह देखकर सातों भाइयों ने सोचा कि उन्हें कुछ करना चाहिए, वरना इस प्रकार तो उनकी बहन कुछ घंटों में ही भूख प्यास से अपना दम तोड़ देगी। तो उन्होंने अपनी बहन का व्रत तोड़वाना ठीक समझा। इसके लिए उन्होंने एक चाल चली। उन्होंने एक पहाड़ी पर आग लगाई और इस प्रकार का दृश्य प्रस्तुत कर दिया कि वह दूर से आग एक चांद की भांति ही लग रही थी, परंतु यह एक झूठा चांद था। यह चांद नहीं, ये तो आग थी। अब भाइयों ने एक दासी से कहलवाया कि जाकर रानी वीरमती से कहे कि चांद उग आया है, वो अपना अर्घ देकर अपना व्रत तोड़ सकती है, संपूर्ण कर सकती है और अपना खाना खा सकती है। रानी वीरमती नादान बुद्धि की थी। अब उन्होंने जल्दी से, जब चांद के आने की सूचना मिली तो वो जल्दी से झट से तैयार होकर चांद को अर्घ देने के लिए तैयार हो जाती है। वह जाकर चांद को देखती है। जो झूठा चांद होता है, जो कि आग होती है, उसके भाइयों ने उसके लिए लगाई होती है। तो वो आग देखकर, वो झूठा चांद देखकर रानी वीरमती अपना व्रत जो है संपूर्ण कर लेती है और उसके बाद वो खाना खाने बैठ जाती है। अब वो खाना खा लेती है, अच्छे से तृप्त हो जाती है। यह देखकर भाई बहुत ही खुश होते हैं। उन्होंने अपनी बहन के हित के लिए सोचा था, परंतु उन्होंने नहीं सोचा था कि उन्होंने अपनी बहन के हित की बजाय उसका अहित कर दिया था, उसका बुरा कर दिया था। अब बहन खाना खाकर बैठ जाती है तो कि तभी उसे अपने पति की मृत्यु का समाचार मिलता है। पति की मृत्यु का समाचार सुनते ही रोती बिलखती रानी वीरमती अपने मायके से दौड़ पड़ती है अपने पति के पास जाने के लिए। रास्ते में रोती बिलखती रानी वीरमती को शिवजी और पार्वती जी मिलते हैं। माता पार्वती उसे बताती है कि उसने झूठा चांद देखकर व्रत तोड़ा है, इस वजह से उसके पति की मृत्यु हुई है। रानी वीरमती को अपनी गलती की क्षमा याचना मांगने लगती है। तब माता ने कहती है कि तुम करवा माता से अपने अपराध के लिए क्षमा मांगो तो वो प्रसन्न हो जाएंगी। तब माता ने उनको आशीर्वाद दिया कि उसका पति जीवित तो हो जाएगा, लेकिन पूरी तरह से स्वस्थ नहीं होगा। रानी वीरमती रोती बिलखती अपने महल पहुंचती है तो क्या देखती है कि राजा जमीन पर बेहोश पड़ा था। शरीर में बहुत सारी सुइयां चुभी हुई थी। वह राजा की सेवा में लग जाती है। दिन रात राजा की सेवा करती है। सेवा करते हुए रोज एक एक सुई निकालती है। इस तरह से सुइयां निकालते हुए उसे 1 वर्ष बीत जाता है। अब दोबारा करवा चौथ का व्रत भी आ जाता है। अब करवा चौथ के दिन बेहोश राजा के शरीर में सिर्फ एक ही सुई बची थी। रानी वीरमती ने करवा चौथ का कड़ा व्रत रखा था। अब वह उसे कुछ सामान की जरूरत थी करवा चौथ का व्रत पूर्ण करने के लिए, तो वह रानी वीरमती करवा चौथ का व्रत संपूर्ण करने के लिए हाट से सामान लेने के लिए चली जाती है। अब पीछे से एक दासी होती है। दासी क्या करती है कि जो राजा के शरीर में आखिरी सुई थी वह निकाल देती है। राजा को तुरंत ही होश आ जाता है। अपने निकट बैठी दासी को उसने अपनी रानी समझ लिया था। उसे यह भान ही ना हुआ कि यह एक दासी है। उसे लगा कि ये उसकी रानी है और उसने दासी को अपनी रानी बना लिया। जब रानी वापस आती है तो अपनी जगह किसी दासी को रानी बनी देखकर उसे बहुत दुख होता है।
परंतु वह सोचती है कि अभी भी उसके दुखों का जो समय था वो पूर्ण नहीं हुआ है। तो वह करवा चौथ माता के व्रत को पूरी तरह से श्रद्धा और विश्वास के साथ निभाने में जुट जाती है। अब वह पूरी निष्ठा से अपने पतिव्रत धर्म का पालन करती है, परंतु राजा इस बात से अनजान होता है कि उसकी रानी जो है वो दासी है, बनी हुई है, और जो दासी है वो उसकी रानी नहीं है। अब इसी तरह से दिन कटते हैं। एक दिन राजा किसी दूसरे राज्य के लिए रवाना हो रहा था। उसने अपनी रानी से पूछा कि उसे कुछ चाहिए क्या। उसके साथ ही उसने एक पास खड़ी दासी वीरमती, जो कि उसकी असली पत्नी थी, उससे भी पूछ लिया कि तुम्हें कुछ चाहिए क्या। तो वीरमती ने राजा से कहा कि आप मुझे एक जैसे 2 गुड़िया लाकर दे दे। जब राजा वापस लौटकर आता है तो वह एक जैसे 2 गुड़िया ले आता है और वीरमती को दे देता है। वीरमती हमेशा एक गीत गुनगुनाती रहती है, रोली की गोली हो गई, गोली की रोली हो गई, रोली की गोली हो गई, गोली की रोली हो गई। इस तरह से वो गीत गुनगुनाती रहती है। तो राजा बार बार ये गीत सुनता है, तो वो कुछ दिनों तक तो इसे सुनकर अनसुना करते हैं, परंतु जब बार बार वह दुख भरा ये गीत सुनता है तो उसे समझ में आता है कि कुछ तो गड़बड़ है। एक दिन वह रानी वीरमती से इसका अर्थ पूछता है। तब रानी वीरमती बताती है कि इसका अर्थ है रानी दासी बन गई, दासी रानी बन गई। यह कहकर उसकी आंखों से आंसू फूट पड़ते हैं, झरझर रोने लगती है। तो राजा को सब कुछ याद आ जाता है, वह समझ जाता है कि यह उसकी गलती है और यह उसकी जो दासी बनी है यही उसकी पत्नी है, और जो दासी है उसकी पत्नी नहीं है। तो राजा को अपनी गलती का जो पश्चाताप होता है, उसके बाद वह अपनी रानी को वापस रानी बना लेता है, उसे वही शाही मान सम्मान वापस लौटाता है। तो करवा चौथ माता और माता पार्वती की आशीर्वाद से रानी के विश्वास और भक्ति पूर्ण निष्ठा के कारण उसे अपना पति और मान सम्मान वापस मिला। तो बोलो चौथ माता की जय हो। हे चौथ माता, जैसा आपने रानी वीरमती के साथ पहला किया वैसे किसी के साथ न करना। जैसे उसे बाद में अटल सुहाग और मान सम्मान दिया, वैसा हर एक सुहागन स्त्री को देना। जो आपका ये व्रत करे उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करना, उसका जोड़ा बनाए रखना, और इसी आस्था के साथ जो कहानी कहेगा, जो कहानी सुनेगा, वो उसके ऊपर माता करवा अपना आशीर्वाद बरसाएं। इसी आशा के साथ कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिए। करवा चौथ माता की कहानी के बाद आपको विनायक जी की कहानी यानी गणेश जी की कहानी सुनना आने वाली है, तो आप कोई भी गणेश जी की कहानी सुने और अपने व्रत को सफल बनाएं। आप इसी आशा के साथ में कि आप करवा माता सदा आप पर प्रसन्न रहेंगी, सदा आपका जोड़ा बना रहेगा। मैं कहानी को समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।